जय मातेश्वरी। मैं हूं आचार्य अजित मिश्रा। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मकर राशि की चर्चा करने जा रहे हैं। मकर राशि 2017 से 2023 तक शनि साढ़े साथी प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण समाप्त हो चुका। अब ये तृतीय चरण मकर राशि का कहा जा सकता है कि उतरता साढ़े साथी मकर राशि के लिए अति उत्तम फलदायक सिद्ध हो सकता है। मकर राशि कैसी है? मकर राशि द्विस्वाभाविक राशि। एक तरफ आप देखोगे तो जिसमें पहली आकृति आपको नजर आती है एक भेड़ की, जिसकी दो सींगें होती हैं, और इसका पिछला वाला हिस्सा जलचर यानी कि मछली के समान उसकी आकृति। इसीलिए कहा जा सकता है कि मकर राशि द्विस्वाभाविक राशि, यानी कि इनको समझना बहुत ही मुश्किल और इनको समझा पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मकर राशि का जो राशि स्वामी है वो है शनि, और शनि कर्म फलदाता, शनि दंडनायक कहा जाता है। जिसका जैसा कर्म शनि उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। मकर राशि के लिए शनि साढ़े साथी का प्रवास कहा जा सकता है 2017 से पूर्व से ही शुरू हो गया, जिसे हम शनि साढ़े साथी का प्री साढ़े साथी इफेक्ट कहते हैं। 2017 से या उसके 1 महीने या 6 महीने पूर्व से ही आपकी स्थितियां आपके लिए बुरी होना स्टार्ट होगी। कैसे, किस तरह से? शनि साढ़े साथी का जो पहला ही इफेक्ट था वो आपकी जेब पर मार किया, यानी कि सबसे पहले फाइनेंशियली आपको परेशान करना शुरू किया, पैसों के लिए आपको परेशानियां आने लग गई। इसके बाद आपके जीवन में आपके लिए, चाहे वो आपका घरेलू संबंध रहा हो, वैवाहिक संबंध रहा हो, आपकी नौकरी का संबंध रहा हो, पहले चरण में तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए लगातार बनी रही, और द्वितीय चरण आते आते आपके लिए स्थितियां और भी गंभीर होके चली गई, क्योंकि जुलाई 2020 के बाद से स्थितियां और भी गंभीर हो गई। जब द्वितीय शनि साढ़े साथी प्रवास शुरू हुआ तो उस वक्त जो लोग शनि साढ़े साथी की मार नहीं खाए थे, वहां से शनि साढ़े साथी का इफेक्ट उनके लिए शुरू होना शुरू हो गया। और उस अवस्था में क्या हुआ कि लोगों की नौकरियां जाने लग गई, लोगों के जो बड़े बड़े लॉसेस स्टार्ट हो गए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस लॉस जाने लग गया, और उसके साथ ही साथ कई लोगों का वैवाहिक संबंध में दिक्कतें आने लग गई, उनके घरों में उनके भाइयों से विवाद होने लग गया। क्योंकि आप इसको लग्न चक्र से शुरू करें, क्योंकि जब शनि साढ़े साथी का इफेक्ट, ये तो मैं आपको चंद्र आधारित बता रहा हूँ, क्योंकि जब मकर राशि का सबका लग्न अलग अलग है, तो जब हम मेष लगन उठाएंगे, वृषभ उठाएंगे, मिथुन उठाएंगे, वैसे करते करते जब हम सभी मीन राशि, मीन लगन तक पहुंचेंगे, तो सबका अलग अलग इफेक्ट सबको मिला है। ये इफेक्ट तो समझना पड़ेगा कि पहले स्थान पे था तो क्या हुआ, दूसरे स्थान पे, दूसरे भाव पे गया तो क्या हुआ, तीसरे भाव में वो किसने कैसी स्थिति पैदा की। क्योंकि मकर राशि पहले भाव में तो सबसे पहले स्वयं आपको उसने इफेक्ट किया, आपको मेंटली टेंशन दिया, परेशानियां देना किया। फिर उनकी दृष्टियों को हम देखेंगे। द्वितीय भाव में आया तो क्या हुआ, आपके घर में विवादित स्थिति, घर में अशांति फैला दिया, लड़ाई झगड़े होने लग गए। तीसरे स्थान पे गया तो उसने अपने भाइयों से विवाद कर लिया। जहाँ जो लोगों की ताकत हुआ करती थी मकर राशि, जो उनके भाई कहे जाते थे, जिनको वो भाई बोलते थे, वो भाइयों ने धोखा देना शुरू किया, भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि मकर राशि वो राशि थी जब शनि साढ़े साथी इफेक्ट नहीं था, तो वो लोग जिस चीज पे हाथ रख देते थे वो चीज उनके लिए सही हो जाती थी, वो सोना बन जाती थी। और मकर राशि जैसे ही शनि साढ़े साथी इफेक्ट हुआ, जिन लोगों को मकर राशि वालों ने बनाया, उन्हीं लोगों ने आंख दिखाना शुरू कर दी, उन्हीं लोगों ने उनके लिए दिक्कतें पैदा करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, उनका शनि साढ़े साथी इफेक्ट स्टार्ट, दंड स्टार्ट,
और जब दंड शुरू हो गया तो वो घिरते 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 और ऐसी स्थिति आ गई कि वो कर्ज ले लिए। और जब कर्ज ले लिए तो कहा जा सकता है कि वो इस अवस्था में आ गए कि वो कर्ज चुकाने की क्षमता भी उनमें नहीं। कई लोग शनि साढ़े साथी में जिनका राहु खराब रहा होगा, उन लोगों ने शेयर सट्टा में काफ़ी नुकसान कर लिया। शेयर सट्टा में उनका काफ़ी नुकसान होने के कारण उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ गई कि सुसाइडल इफेक्ट्स स्टार्ट हो गए। तो ये शनि साढ़े साथी का इफेक्ट्स था। और जिन लोग को नहीं समझ में आया अभी तक कि शनि साढ़े साथी ने उन्हें क्या दंड दिया, तो आप अभी भी नहीं समझ सकते। और क्योंकि शनि साढ़े साथी का जो मैलेफिक ऊर्जा है वो अभी तक आपकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उसको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मैलेफिक एनर्जी को नहीं निकालते तब तक आप तो शनि साढ़े साथी के प्रभावों से घिरे रहोगे। शनि साढ़े साथी क्या कहना चाहता था आपको अभी तक नहीं समझ पाया कि आपको मार क्यों पड़ी। यानी कि आपको अभी तक नहीं पता चला कि आपका जो कर्म क्षेत्र था वो गलत क्षेत्र में था। आपने कुछ ऐसे प्रारब्ध किए थे, कुछ ऐसे पाप किए थे जिसकी वजह से आपके लिए दिक्कतें हुई। आपको समझना तो पड़ेगा कि आपका प्रारब्ध क्या था, आपको कर्म क्या करने थे, आपका जन्म क्यों हुआ। क्योंकि अभी भी बहुत लोग यही पूछ रहे हैं कि मेरी शादी में ये दिक्कत हो गई और मेरी पत्नी मेरे मायके चली गई मेरे से लड़ाई करके, और इसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का मैटर आ रहा है कि मेरी वो गर्लफ्रेंड मेरे को आ जाएगी, मेरा वो बिज़नेस डूब गया, क्या मेरा वो बिज़नेस फिर से आ जाएगा, क्या शेयर सट्टे में फिर से कमाने लग जाऊंगा, शेयर सट्टे में कोई दिक्कत जो थी क्या मैं उससे फिर पैसे कमा लूँगा। कैसे कमा लोगे शेयर सट्टे से, कैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगी। पत्नी वाला विवाद तो चलो देखिए, कुछ तो गलतियाँ रही होंगी, कुछ तो प्रारब्ध रहे होंगे जो आपको भोगना पड़ रहा है। तो अगर वो प्रारब्ध खत्म हो गए, वो पाप खत्म हो गए तो स्थितियाँ सुधर जाएंगी। लेकिन जो चले गए तो वो चले गए, वो वापस तो होंगे नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों की स्थिति आ गई कि वो तलाक तक स्थिति पहुंच चुकी है। चाहे जिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का उन लोगों का रिश्ता खत्म होने के कगार पे, और अभी तक आपको नहीं समझ में आया कि शनि साढ़े साथी चाहता क्या है। शनि साढ़े साथी यही चाहता है कि आपको उनसे दूर होना पड़ेगा, और दूर तो करा के जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए नहीं सही थे। क्योंकि शनि साढ़े साथी कहता है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, 2017 से लेके 2023 तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपको 2017 से चीट करना शुरू किया, आपको धोखा देना शुरू किया, और आपको उस वक्त तक नहीं पता चला, और अभी जाके कुछ लोगों को पता चला है, और कुछ लोगों को 2025 मार्च में पता चलेगा कि उनको उस बंदे ने धोखा दे दिया, या उस बंदी ने धोखा दे दिया, या उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया। तो ये होगा। मकर राशि इस शनि साढ़े साथी इफेक्ट को समझो, और शनि साढ़े साथी इफेक्ट से बचोगे कैसे, क्योंकि अभी 2 साल बचे हैं, 6 महीने तो गुजर गए। और ये जैसे शनि वक्री होगा ना, शनि जब वक्री होगा तो ये मकर का भी प्रभाव देने लग जाएगा। एक घर पीछे का प्रभाव जब देगा तो ये दो घरों का प्रभाव देने लगेगा। पहला, जो अच्छे कर्म लोग करने लग गए, जो पूजा पाठ तप तपस्या करने लग गए, उन लोगों को स्थिति सुधरने लगेगी, उन लोगों को उतरती साढ़े साथी बना के जाने लगेगी। और जिन लोगों का कर्म अभी भी नहीं सुधरा, उनको जब वो पिछले घर की दृष्टि से जब देखेगा तो उस दृष्टि से आपको पतन करना शुरू करेगा। जिन लोगों को अभी भी मार नहीं पड़ी उनको मार पड़ने लगेगी। कई लोगों की नौकरियां जाने लग गई, नौकरियां जा चुकी, टर्मिनेशन हो गया, जबरदस्ती हटा दिया गया, बॉस से लड़ाई हो गई। कितने लोगों का हुआ पता नहीं, कितने कुंडली मेरे पास आई जो इस परिस्थिति से झेल रहे। अब इनसे बचा कैसे जाए ये तो समझना पड़ेगा, और समझने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी, पूजा तप तपस्या करनी पड़ेगी। आप नहीं कर सकते, आइए मैं बताता हूँ रास्ता क्या है, कैसे करना पड़ेगा। तो शनि साढ़े साथी को आप हल्के में मत लो। अभी ये 2.5 साल जो है दंड दे के जाएगा अगर आप नहीं समझ रहे हो तो। और समझना पड़ेगा कि 2023 तक आपको क्या आपने गंवाया। बड़े बड़े बिजनेसमैन कितने पैसे गंवा दिए, और अभी भी उनको समझ नहीं आया कि क्या गलती हो गई। आपने अपने प्रारब्ध को नहीं समझा, अपने जन्म को नहीं समझा कि आपका जन्म क्यों हुआ है ना।
आपने देखिए, मैं कहता हूँ शनि साढ़े साथी इफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन 2 से 3 चीज़ें हैं। अगर आप 2-3 चीज़ों को समझ लो तो आप समझ जाओगे कि आपसे क्या गलतियाँ हुई। पहली गलती मैं तो कहता हूँ इलीगल सेक्स रिलेशंस, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये शनि साढ़े साथी की पहली मार है। अगर आप इस समय कर दोगे, ऐसी अवस्था में आप अपने लाइफ में ऐसे खिलवाड़ कर दोगे तो शनि साढ़े साथी कैसे छोड़ेगा? शनि तो दंड देगा, और इसीलिए ही कहा जाता है शनि दंड नायक, ठीक है, दंड तो देगा शनि। और आप बोलोगे कि मुझे दंड ना मिले, तो ऐसा तो संभव नहीं। देखिए, अभी जो पूर्व में जो जन्म में आपकी गलतियां हुई उसको चलो ठीक है, इस जन्म में जो गलतियां हुई अगर आप पश्चाताप भी नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे? अपनी गलतियां तो मानो, कुछ पूजा पाठ करा लो, कुछ चीजें सुधार कर लो, अभी से सुधार करने लग जाओ तो स्थितियां परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी? स्थितियां सुधरेंगी नहीं और दिन ब दिन और बिगड़ती चली जाएंगी। और आप ये सोच रहे हो कि शनि साढ़े साथी जैसे 7.5 साल खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी। मैं कहूँगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले 30 साल आपके लिए और दुर्दशा और दिक्कत। देखिए ना, धनु वालों का, जिन लोगों का साढ़े साथी इफेक्ट खत्म हुआ, काफ़ी लोगों की स्थिति सुधरी, लेकिन जिनकी नहीं सुधरी उनकी स्थिति तो और गंभीर होती चलेगी, वो और कर्ज में दबे हुए। ठीक है, जिनकी ढैया चल रही उनसे पूछिए, कर्क और वृश्चिक। तो स्थितियां अच्छी नहीं होंगी जब तक आप उस मैलेफिक एनर्जी को नहीं हटा। तो मैलेफिक एनर्जी को हटाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी मेरे से कुंडली विश्लेषण करवाना है वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो मैं तो साधना बताऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने कर्म में बदलाव करने के लिए प्रेरित करेगी। और कर्म में जिस दिन बदलाव होने लग जाएगा, आपको प्रेरणा मिलने लग जाएगी, तो स्थितियाँ भी बदलने लग जाएगी। क्योंकि उतरता शनि साढ़े साथी, ये वक्री शनि जो आप इसको समझ रहे हो कि बेकार या फिर बुरा स्थिति, नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छी स्थिति मान रहा हूँ। क्योंकि इसके साथ 2 घटनाएं होने वाली हैं। जब शनि वक्र अवस्था में मकर का देने लगेगा परिणाम, तो साथ ही साथ आपका बृहस्पति 10 जून से आपका युवावस्था में आ जाएगा। और बृहस्पति जब युवावस्था में आ जाएगा तो अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। और साथ ही साथ बुद्धि की स्थिति जब पंचमेश में आएगा तो हमारा जो प्रारब्ध था, यानी कि पंचमेश क्या, हमारे जो प्रारब्ध को, स्थितियों को तोल मोल करेगा, वहां पे देखेगा कि कितना पाप और पुण्य का लेखा जोखा है। उस परिस्थिति के बाद से वो वहां पे परिवर्तन आना शुरू होगा। जब बुध वहां पंचमेश में पहुंचते ही स्थितियां परिवर्तन करने लगेंगे तो आपको आपका परिणाम मिलने लगेगा उतरती शनि साढ़े साथी में। तो अभी भी समय है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आइए पूछिए, स्थितियां परिवर्तन होंगी और सब कुछ संभव है। सब कुछ तप से संभव है, सब कुछ साधना से संभव है, सब कुछ पूजा पाठ से संभव है। क्योंकि मकर राशि परिश्रमी तो बहुत, मकर राशि गिर जाती है तो उसमें इतना मादा कि वो उठ सकती है, लेकिन उठना चाहो तो उठना पड़ेगा। और अगर मकर राशि उठना चाहती है तो कुछ न कुछ तो तप तपस्या जरूर करो। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा द्वार नहीं है कि आपको शनि परोस देंगे थाली और आप बन जाओ। जी नहीं। चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आपके लिए बृहस्पति जो युवावस्था 10 जून से आ रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ से युवावस्था में आके मकर राशि के जातकों को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। और इसीलिए कह रहा हूँ, ये शनि साढ़े साथी, उतरता शनि साथी लोगों को बना के जाएगा। लेकिन किनको बना के जाएगा? जो समझेंगे कि किसको बना के जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।